लोगों इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं जो साथियों इस तरह की जो हमारे आरक्षण को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, संविधान को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अगर ये ताकत उनके पास आती है तो ये बहुजन समाज के जो वोट है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज के पास सबसे ज्यादा वोट है। अगर ये वोट की ताकत समझ के अगर हमने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया तो ये इस लायक नहीं रह जाएंगे कि ये हमारे आरक्षण को छेड़े या हमारे संविधान को छेड़े। लेकिन ये सारी ताकत आपके हाथों में है, और अगर आपने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले सपने में भी नहीं सोचेंगे कि हमें आपका आरक्षण खत्म करना है या हमें आपका संविधान खत्म करना है। तो आज संविधान को बचाने का ये सारी ताकत आपके हाथ में, आरक्षण को बचाने की सारी ताकत आपके हाथ में। लेकिन आपने इस ताकत का दुरुपयोग किया तो जो बात कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे महापुरुष हमें हमेशा आगाह करके गए, लेकिन वोट हमारा है और राज उनका चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? क्योंकि आपके पास वोट तो है लेकिन आपके पास नोट नहीं है। उनके पास नोट है तो वो नोट का इस्तेमाल करके हमारे वोटों को ले लेते हैं और वो मालिक बन जाते हैं, हम मांगने वाले बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने वोट की कीमत को समझा और वोट को अपने पार्टी के हक में इस्तेमाल किया तो फिर साथियों आप मालिक होंगे और वो मांगने वाले होंगे, जो आज देने वाले बने। ये ताकत आपके हाथों में, लेकिन इस ताकत को आपको पहचानना होगा, आपको सब्र करना होगा, आपको त्याग करना होगा, आपको छोटी छोटी लालच में नहीं आना होगा। छोटे छोटे जो साम दाम दंड भेद का वो इस्तेमाल करते हैं उनके इस दबाव में नहीं आना होगा, और आपको अपनी वोट की ताकत समझकर हमें वोट का इस्तेमाल करना है। वरना इस देश के अंदर अंग्रेज गुलाम भारत था, अंग्रेज गया और कांग्रेस का राज आ गया। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर जो गरीब थे, जो किसान थे, तो नारा दे दिया गरीब और किसान का। गरीब और किसान खुश हो गया, उसने सोचा अब कांग्रेस का राज है, ये हमारे गरीबी दूर कर देगी, क्योंकि अब तो देश आजाद हो गया, हम स्वतंत्र हो गए। और किसानों ने सोचा हमारी तरक्की हो जाएगी, लेकिन ना तो तरक्की किसानों की हुई और ना तरक्की गरीब की हुई। गरीब गरीब होता गया और किसान आज भी बद से बदतर हालत में आज भी है। तो ये बात आपको समझना है। कांग्रेस की नकल करके आज भारतीय जनता पार्टी कहती है गांव गरीब और किसान, वो भी वही बात करती है। लेकिन आपने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अच्छे अच्छे नारे देने का काम, सबका साथ सबका विकास, सबको अच्छा लगता है सुनने में कि भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसका हो रहा और वो साथ किसका दे रही, ये आपको पता है। नारा तो दिया है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन अकेले विकास हो रहा है पूंजीपतियों, और साथ भी दे रहे हैं वो पूंजीपतियों का। आप देखें कि नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन नारा लागू हो रहा है कुछ चंद लोगों को। जैसे किसानों ने धरना दिया दिल्ली में, 3 कानून किसानों के लिए बने और उनके खिलाफ में जो जागरूक किसान थे, मजबूत किसान थे, वो दिल्ली में धरने पर बैठ गए, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, और उन्होंने 1 साल आंदोलन किया और 1 साल आंदोलन में 700 लोग उस आंदोलन में मारे गए। लेकिन किसान पीछे नहीं हटे, आखिर सरकार को झुकना पड़ा और वो काले कानून अपने वापस लेना पड़ा। और आप लोग तो ऐसे किसान हैं कि अभी आपको पता ही नहीं है कि कौन से 3 कानून थे, उसमें क्या प्रावधान था, क्योंकि ये ज्ञान कब होगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे। अगर वो नियम बन जाता तो आप पे थोप दिया जाता, आप बोल भी नहीं पाते और उस नियम में बन जाते। तो हालत आपकी क्या होती कि खेत आपका है
लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं जोत पाते। किसान ने ऐसा नियम बना दिया था कि उसका ठेका दूसरे के पास जाएगा, क्या बोना है वो बताएगा, और जब काटने का वक्त आएगा तो वो काटेगा और अपने पास ले जाएगा, कितनी कीमत देना है वो आपको देगा। तो इसलिए साथियों, इस देश के अंदर अगर बहुत बड़ी संख्या को गुलाम बनाना है, उसको निर्भर बनाना है, तो निर्भर का मतलब क्या होता है? निर्भर, अगर कोई किसी पर निर्भर है तो वो निर्बल होगा, निर्बल होगा तो पिछलक्कू होगा, पिछलक्कू होगा तो जनता पार्टी ने इस देश की जनता को, जो SC ST OBC है, उसे अपने ऊपर निर्भर बनाया कि ये जब हमारे ऊपर निर्भर रहेंगे तो ये निर्बल रहेंगे, और निर्बल रहेंगे तो पिछलक्कू रहेंगे, पिछलक्कू रहेंगे तो हम इनको गुलाम बना सकते। नहीं तो ये इतनी बड़ी संख्या में है, अगर इनकी निर्भरता का अंत हो गया, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहे, तो फिर हम इन्हें गुलाम कैसे बनाएंगे? तो उनका गुलाम बनाने का हमारा रास्ता, उनका जो रास्ता है आपको गुलाम बनाने का इस देश में बहुजन समाज के लोगों को, तो वो अपने ऊपर निर्भर बनाने का। इसलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? एहसान लाद रहे हैं जनता पर कि देखो हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दे रहे हैं। तो जब राशन फ्री में लेने जाओगे तो लाइन में लगोगे, और फिर राशन वाले से ऐसे मांगोगे कि भाई हमको दे दीजिए, क्योंकि फ्री का माल है। लेकिन वो फ्री का जो दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से या अपनी वजह से नहीं दे रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में नियम बनाया था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं सोना चाहिए, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो उसको खाना मुहैया कराए। इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री आपको खाने दे रहा है, लेकिन उसका वो क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों जता रहा है? क्योंकि जब वो खाना देता है तो खाने की पैकेट पे अपनी फोटो छपवा देता है, अपना नाम छपवा देता है। तो जितने का खाना आपको नहीं देता है उतने का थैला बन के उसका छपता है। तो सरकारी पैसों का वो दुरुपयोग करते हैं। पेट्रोल पंपों पे भी बड़े बड़े इश्तेहार लगते हैं, बड़े बड़ी एडवर्टाइज होती है, टीवी पे आती है, पेपरों में आती है, उससे सरकारी धन का वो दुरुपयोग करते हैं। अगर वो सरकारी धन का सदुपयोग करें तो अच्छी से अच्छी योजना लागू हो जाए, वो जनता के बीच में जाए, लेकिन उनकी योजना बनाकर जनता के बीच भिजाने की नहीं है, सिर्फ जनता को ये महसूस कराने की है कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं, यानी हम तुमको अन्न दे रहे हैं। लेकिन साथियों, ये ताकत उनके पास आपके वोट से आती है। अगर आपने बीजेपी कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया तो आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर आप लोग गांव-गांव जाकर प्रचार करके आपने अगर बीजेपी कांग्रेस के लिए वोट देना रोक लिया, अगर वोट देना बंद हो गया और आपने अपने दल बहुजन समाज पार्टी को बढ़ावा दे दिया, और बहुजन समाज पार्टी का कोई भी विधायक बने, विधायक में कोई ताकत नहीं होती, कोई भी सांसद बने वो ताकतवर नहीं होता है, ताकत होती है सरकार से। जब आपका विधायक बनेगा, कोई भी बनेगा, और जब हमारे विधायक ज्यादा बनेंगे, सांसद ज्यादा बनेंगे, तो साथियों हमारी सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो साथियों आपको ना तो विधायक से पूछना है ना सांसद जी से, आपके लिए योजनाएं बनेंगी और जिसका लाभ सीधे आप लोगों को मिलेगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगी। ये काम आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में किया। तो इस बात को आपको समझना है कि ऐसी नीतियां लागे कि जो हमारे कान को तो अच्छी लगे और हम उस लालच में आ जाएं और वोट हम उनको दे देते हैं। तो हम वोट उनको दे देते हैं, वो मालिक बन जाते हैं और दूसरे दिन से हम मांगने वाले बन जाते हैं। इस बात को आपको समझना है कि हम अभी तक क्या करते चले आ रहे हैं। क्या 70 सालों में भी हमारी स्थिति नहीं सुधरी जबकि देश आजाद हो गया? इसका सीधा सीधा कारण है कि जिनके हाथों में सत्ता आती है, जिनके हाथों में संविधान आता है, उनकी नीयत नहीं है कि संविधान के मुताबिक हम देश चले। उनकी नीति अलग है, लेकिन उनकी नीयत अलग है। इसलिए उनकी नीयत को आपको पहचानना है और आपको अपने पार्टी को, आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत करना है।